एक दिन एक आदमी ऑफिस से घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आज मेरे सिर में दर्द है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज हम बाहर खाना खाएंगे। वह आदमी बहुत थका हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह तैयार हो गया और अपनी पत्नी से कहा, ठीक है चलेंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुरंत ही पत्नी ने कहा कि आज हम किसी बड़े होटल में खाना खाएंगे। फिर पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो ये महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और मेरी जेब टाइट है, इसीलिए आज हम एक छोटे होटल में ही खाना खाएंगे, बड़े होटल में किसी और दिन चलेंगे। लेकिन पत्नी ने जिद की कि वह किसी 5 स्टार होटल में ही खाना खाना चाहती है। पति का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन वह कई दिनों से टाल मटोल कर रहा था, इसीलिए अपनी पत्नी की खुशी के लिए तैयार हो गया। रास्ते में पति को एक आइडिया आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि जब मैं और मेरी बहन गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता करते थे तो हमेशा मैं ही जीतता था। मुझे गोलगप्पे खाने में कोई हरा ही नहीं सकता। मैं एक बार में 20 से 25 गोलगप्पे आराम से खा सकता हूँ। इस पर पत्नी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो तुमसे ज़्यादा गोलगप्पे खा सकती हूँ और इस प्रतियोगिता में तुम्हें हरा सकती हूँ, क्योंकि गोलगप्पे खाने में लड़कियों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। पति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे गोलगप्पे खाने के मुकाबले में कोई हरा नहीं सकता। इस पर पत्नी ने कहा, चलो आज यही मुकाबला हो ही जाए और आज मैं आपको पक्का हरा कर ही रहूँगी। थोड़ी देर बाद पति पत्नी गोलगप्पे के ठेले पर जाते हैं और पति कहता है, बस बस मुझसे अब और नहीं खाया जाएगा। पत्नी खुश होते हुए अपना 26वां गोलगप्पा खाती है और कहती है, आज मैंने इस प्रतियोगिता में आपको हरा दिया, मैंने आपसे एक गोलगप्पा ज़्यादा खा लिया। फिर पति मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है तुम जीत गई, मैं हार मानता हूँ, चलो अब हम खाने के लिए होटल चलते हैं। नहीं आज नहीं, क्योंकि मेरा पूरा पेट भर गया है, अब मैं और कुछ नहीं खा सकती, इसीलिए अब हम घर जाएंगे, होटल किसी और दिन चलेंगे। पति मन ही मन मुस्कुराते हुए कार की ओर चल देता है। पत्नी सोच रही थी कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है, जबकि वास्तव में जीत पति की हुई थी, क्योंकि वह अपनी योजना में सफल हो गया था और एक 5 स्टार होटल का खर्च उठाने से बच गया था। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।